हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम हिंदी शिक्षण शास्त्र हिंदी पेडागॉजी का पार्ट 5 देखेंगे, जिसमें 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। ये वीडियो सीटेट की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। इस क्लास की PDF प्राप्त करने के लिए ये है हमारा व्हाट्सअप नंबर। इसमें अपना नाम और नंबर लिखकर सेंड कीजिए, जिससे आपको हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और इसकी PDF आपको प्राप्त हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का प्रयोग केवल पाठ्यपुस्तक में होता है, केवल मुद्रित सामग्री में होता है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, केवल परीक्षा में होता है। तो ये जो भाषा का प्रयोग होता है ये पाठ्यपुस्तक में भी होता है, मुद्रित सामग्रियों में भी होता है, परीक्षाओं में भी होता है। तो यहाँ पर हम केवल किसी एक चीज़ के लिए नहीं कह सकते कि केवल इसमें भाषा का प्रयोग होता है। तो ये केवल वाले पहले ही काट दीजिए, A, B, D तीनों कट जाएंगे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, जीवन के विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे अपने परिवेश से भाषा स्वयं अर्जित करते हैं। इसका निहितार्थ यह है कि क्या होगा इसका निहितार्थ? बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, या बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए। अब यहाँ पर बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए, ये तो बिल्कुल गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। बच्चे अपने परिवेश से भाषा अर्जित करते हैं, तो उनको समृद्ध भाषिक परिवेश अगर उपलब्ध कराया जाएगा तो वह अपने परिवेश से जो अर्जित करेंगे भाषा, वह सही ढंग से अच्छी तरह से उस भाषा को अर्जित करेंगे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है अपनी बात कहना सीखना, दूसरों की बातों को समझना सीखना, अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, या विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। तो भाषा सीखने सिखाने, ऐसे ये क्वेश्चन कई बार घुमा फिरा के कई तरह से हर बार पूछा जाता है। तो भाषा सीखने सिखाने का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वह विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। भाषा का प्रयोग तो सभी करते हैं, लेकिन भाषा का प्रभावी प्रयोग करना सिखाना होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा की पाठ्यपुस्तक, भाषा का आकलन, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना। कठोर रवैया अपनाना बिल्कुल गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर C। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण होता है वह होता है बच्चों को भाषा प्रयोग के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर उपलब्ध कराना। जितना ज़्यादा बच्चे भाषा का प्रयोग करेंगे उतना ही ज़्यादा और उतनी ही अच्छी तरह से वह भाषा को सीख पाएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? बच्चे सवालों के बंधे बधाए जवाब दें, संस्कृतनिष्ठ भाषा में ही जवाब दें, बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, बच्चे सवालों के बंधे बधाए जवाब यहाँ पर होगा ना दें। सही कर लीजिए इसको, बच्चे सवालों के बंधे बधाए जवाब ना दें। तो अब इसका देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, बंधे बधाए जवाब। शिक्षक को ऐसे प्रश्न करने चाहिए जिससे बच्चे अपनी सोच के अनुसार उनके जो विचार हों उस प्रश्न पे वह अपने विचार व्यक्त कर सकें। ऐसा प्रश्न नहीं करना चाहिए जिसका सिर्फ एक ही उत्तर हो। अगर एक ही उत्तर होगा तो सभी बच्चे सिर्फ वही उत्तर देंगे। अगर कुछ ऐसा प्रश्न होगा जिससे बच्चे अपने विचारों के अनुसार उसके अलग अलग ढंग से उसकी व्याख्या करें, अपने शब्दों में उसे बोलें, तो ये ऐसे क्वेश्चन शिक्षक को करना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों से सवालों के बंधे बधाए जवाब ना दें, शिक्षक बच्चों से यह अपेक्षा करता है। अब यहाँ पर देखिए C में कह रहा है कि मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग न करें। बच्चे अपनी मातृभाषा के साथ ही विद्यालय जाते हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिल्कुल भी प्रयोग ही ना करें, ये होगा नहीं। संस्कृतनिष्ठ भाषा में ही जवाब दें, संस्कृतनिष्ठ भाषा में कुछ जवाब तो देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी शब्द जो उनके होंगे वे संस्कृतनिष्ठ भाषा में ही हों, यह भी नहीं हो सकता। और सवालों के बंधे बधाए जवाब दें, यह भी नहीं है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के व्याकरण की समझ को संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, या निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर A, भाषा के व्याकरण की समझ को संदर्भ परक वैसा ही संदर्भ परक प्रश्न करने चाहिए
जिस चीज़ का हमें उनका आकलन करना है तो संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, जिससे उनकी समझ को ठीक ढंग से आंका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना या वर्णन करना केवल शिक्षण पद्धति हैं, केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं, भाषा आकलन के तरीके हैं, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। अब यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न पूछना, किसी भी विषय वस्तु पर प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना, ये सभी हैं भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन। ये सब इन तीनों ही चीज़ों के ये तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चे की मातृभाषा को ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए, बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए, बच्चे की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए, बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए। अब देखिए बहुभाषिक कक्षा अगर जो कक्षाएं होंगी वहाँ सभी भाषाओं को सम्मान दिया जाएगा तो बच्चे अच्छी तरह से सीख पाते हैं। तो बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक जो कक्षाएँ होती हैं वहाँ बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान देना चाहिए और मातृभाषा को स्थान देते हुए मानक भाषा के प्रयोग से भी परिचय कराना चाहिए। अब यहाँ पर हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि मातृभाषा का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग बच्चे अलग अलग क्षेत्र के होते हैं, अलग अलग उनकी मातृभाषाएं होती हैं, तो ऐसे सभी अपनी अपनी मातृभाषाओं का प्रयोग करेंगे सिर्फ मातृभाषाओं का, तो इससे बच्चों को दिक्कत होगी, नहीं होगा। बच्चों को मातृभाषाओं का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। अगर बच्चे मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे तो वह किसी चीज़ को समझ भी नहीं पाएंगे, ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मातृभाषा को भी समुचित सम्मान देना चाहिए और उसके साथ मानक भाषा भी बच्चों को सिखाई जानी चाहिए, उससे भी परिचय कराना जाना चाहिए बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना। अब यहाँ पर देखिए कह रहा ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि त्रुटियां बिल्कुल ना करना। अब अगर कोई कुछ चीज़ सीखेगा तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि वह त्रुटियां बिल्कुल करे ही ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी काट दीजिए, होगा नहीं। डी कह रहा है भाषा की बारीकी और संदर्भ परक को सही रूप से समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना, यह भी नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। अगर बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करेंगे तो वह उसका प्रयोग अच्छी तरह से कर पाएंगे, क्योंकि उसमें उनके अनुभव शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना से संभव है से रखना संभव है। किससे रखना संभव है? लिखित परीक्षा से, मौखिक परीक्षा से, पोर्टफोलियो से या उत्तर पुस्तिकाओं से। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। ये पोर्टफोलियो जो होता है ये किसी भी बच्चे का पूरा लेखा जोखा होता है। इसमें बच्चे की सभी क्रियाकलाप गतिविधियाँ, उनके द्वारा जो अर्जित उपलब्धियाँ होती हैं, सभी का क्रमिक रूप से ब्यौरा पोर्टफोलियो में रहता है। तो यहाँ पर बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना किसमें संभव है? पोर्टफोलियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की पाठ्य पुस्तकें साध्य हैं, भाषा सीखने का एकमात्र तरीका है, अभ्यास परक ही होनी चाहिए। अब देखिए पाठ्य पुस्तकें जो होती हैं ये भाषा सीखने का तरीका तो है, लेकिन एकमात्र तरीका नहीं है। यहाँ पे एकमात्र मतलब कि केवल एक ही तरीका भाषा सीखने का पाठ्य पुस्तक है, तो ये बिल्कुल नहीं है कि एकमात्र तरीका है, नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। भाषा की जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं यह भाषा सीखने में साधन का कार्य करती हैं, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा स्वयं में संप्रेषण का एकमात्र साधन है, मध्य व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती है या एक विषय मात्र है। तो ये जो भाषा होती है यह एक क्रमबद्ध एवं नियमबद्ध व्यवस्था होती है। इसके जो नियम होते हैं वे व्याकरण के रूप में छात्रों को पढ़ाए जाते हैं और उसे जब ये नियम छात्रों को पढ़ाए जाते हैं तो उसी से त्रुटि रहित भाषा का प्रयोग करना छात्र सीखते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भाषा
संप्रेषण का भी साधन है, लेकिन कह रहा है एकमात्र साधन है, तो नहीं होगा। यहाँ पर भाषा का जो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, भाषा एक नियमबद्ध और क्रमबद्ध व्यवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की भाषा आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। अब बच्चों की अगर भाषा का आकलन करना है तो सर्वाधिक प्रभावी तरीका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है श्रुति लेख, लिखित परीक्षा, प्रश्नों के उत्तर देना, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बच्चों से अगर आकलन करना है भाषा का तो बच्चों से ज़्यादा प्रश्न पूछना, और जैसे कोई चीज़ पढ़ाई गई हो उनको तो उसमें उनको प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए कहना। जैसे कोई कहानी बच्चों को सुनाई जा रही हो, उसके बाद उस कहानी को बच्चों को अपने शब्दों में बोलने के लिए कहना, तो पढ़ाई गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए कहना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है पाठ्यपुस्तक, भाषा का शिक्षक, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग या भाषा का व्याकरण। अब यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा अर्जन। भाषा अर्जन में जो महत्वपूर्ण है वह भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग है। भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग करना जब सीखेंगे बच्चे तो उसी में वही भाषा अर्जन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में साधक हैं, बाधक हैं, त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, बड़ों के पढ़ने की वस्तु हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पत्र पत्रिकाएं भी भाषा सीखने में साधक होती हैं, बाधक नहीं होती, ना ही त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, ना ही सिर्फ बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, क्योंकि सब कोई पत्र पत्रिकाएं पढ़ सकते हैं जिन्हें पढ़ना आता है। तो पत्र पत्रिकाएं भी भाषा सीखने में साधक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग कक्षाई जटिलता को बढ़ाता है, शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, किसी भी भाषा में निपुणता में बाधक है। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, एक से अधिक भाषाओं का जो प्रयोग होता है वह संज्ञानात्मक विकास में, बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके, उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए, कम पाठों वाली पाठ्यपुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। दृष्टिबाधित मतलब देखने की क्षमता, अच्छे से वह देख नहीं पाते, तो उनके लिए अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे वह सुनकर शिक्षक की बातों को समझ सकें। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? विदेशी साहित्य की रचनाएं, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनसे भाषा की अलग अलग छटाएं हों, जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो या केवल कहानियों और कविताओं पर। अब यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वे विदेशी साहित्यों को तो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अपने आसपास अपने परिवेश की चीज़ों को जितनी अच्छी तरीके से परिवेश की चीज़ों को जानते हैं उतनी बाहरी चीज़ों को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो यहाँ पर ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों, जिसमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों, तो इस तरह की पाठ्यपुस्तकों को स्थान दिया जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए कह रहे प्राथमिक स्तर पर, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? तो कौन सा भाषाओं की क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका होगा? बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों के प्रयोग करते हुए कहानी लिखिए, संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए, संज्ञा को परिभाषित कीजिए, संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए। तो अगर बच्चों की भाषा क्षमता का आकलन करना है तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि। इन संज्ञा शब्दों का प्रयोग करके जब बच्चे कहानियाँ लिखेंगे तो वह अलग अलग लिखेंगे, बच्चों के मन में जो विचार होंगे उनके अनुसार वे कहानियाँ लिखेंगे, तो इससे उनकी भाषा का क्षमता का आकलन अच्छी तरीके से किया जा सकता है। अगर हम संज्ञा की परिभाषा लिखने के लिए कह देंगे तो वह तो उनको याद होगी, एक परिभाषा जो उनको लिखाई गई होगी उसी को लिख देंगे, तो उससे हम उनकी भाषा का आकलन नहीं कर सकते हैं। ऐसे संज्ञा को परिभाषित कीजिए, संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए, यह वह तुरंत लिख सकते हैं, इसमें उन्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो भी कॉपी में लिखवाया गया होगा उसी को याद करके लिख सकते हैं। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? अब यहाँ पर देखिए पूछ रहा है सबसे कम प्रभावी तरीका, तो व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, अपने अनुभवों का वर्णन, बातचीत करना, संवाद अदायगी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम जो प्रभावी होगा वह होगा व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको व्याकरण तो ज़्यादा समझ में आएगी नहीं, वह अपनी अभिव्यक्ति जो करेंगे वह उसमें अपने अनुभवों का वर्णन करेंगे, बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे। तो विकास का सबसे अच्छा तरीका ये तीनों हैं, बल्कि जो व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास है ये नहीं है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? अब यहाँ पर द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास करना, हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है नियमों को कंठस्थ मतलब याद करना, याद करना जहाँ पे भी आ जाए और कुछ तो उसे पहले ही काट देंगे। हिंदी दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास, बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। तो अब यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन निगेटिव है, तो यहाँ पर जो कंठस्थ करना हो जाएगा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगर पॉजिटिव होता तो ये नहीं होता, क्वेश्चन निगेटिव है तो कंठस्थ करना बिल्कुल गलत होगा। बाकी जो ए, सी और डी ये सभी भाषा शिक्षण के उद्देश्य होते हैं, जबकि किसी चीज़ को याद करना या कंठस्थ करना उद्देश्य नहीं होता है। तो राइट आंसर इसका जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? सीखने की क्षमता का आकलन, काव्य सौंदर्य, निबंध लिखने की योग्यता, व्याकरणिक नियम। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, सीखने की क्षमता का आकलन। बच्चे कैसे सीख रहे हैं, उनकी क्षमता क्या है, तो जब हिंदी भाषा का मूल्यांकन करेंगे तो सीखने की क्षमता के आकलन पर विशेष महत्व देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? अब यहाँ पर भी देखिए पूछ रहा है सबसे कम महत्व किसे देंगे? विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य से तो बच्चे अच्छी तरह से सीखते हैं, तो ये होगा नहीं। नेक्स्ट है भाषा की विभिन्न प्रकार की सामग्री में समृद्ध वातावरण, कक्षा की विभिन्न प्रकार की सामग्री में समृद्ध वातावरण। तो बच्चों को समृद्ध वातावरण जब दिया जाएगा तो उसमें अच्छी तरह से सीखते हैं, ये भी नहीं होगा, ए भी नहीं हुआ और बी भी नहीं हुआ। सी देखते हैं, कक्षा में बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता। डी है बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाए। तो अब यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर पूछ रहा है कि बहुभाषिक कक्षा में, अगर कक्षा बहुभाषिक है तो उसमें दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण क्यों किया जाएगा? उसमें तो सभी भाषाओं को सम्मान दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है? अभ्यासों में वैविध्य, पाठों की संख्या, विषय वस्तु में वैविध्य, भाषा की विभिन्न छटाएं। तो यहाँ पर भी पूछ रहा है सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। पाठों की संख्या कितनी है यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसमें कैसे अभ्यास हैं, कैसी विषय वस्तु है, कैसी भाषा का प्रयोग किया गया है, ये सभी महत्वपूर्ण होता है। पाठों की संख्या महत्वपूर्ण नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुभाषिकता भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है। बहुभाषिकता बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है, हमेशा याद रखिएगा कि बहुभाषिकता कभी भी बाधा, खतरा या बहुत बड़ी बाधा नहीं होती है, यह एक संसाधन के रूप में कार्य करती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विद्यालय में ही सीखी जाती है। अब यहाँ पर देखिए विद्यालय में सीखी जाती है अगर होता तो ठीक रहता, लेकिन ही वह लग गया, मतलब केवल विद्यालय में ही सीखी जाती है, तो बिल्कुल गलत है। भाषा विद्यालय में भी सीखी जाती है, घर में भी, परिवेश में भी, पास पड़ोस में भी, सभी जगह सीखी जाती है। नेक्स्ट है एक नियमबद्ध व्यवस्था है, सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है, नियमों की जानकारी से ही निखरती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है, व्याकरण में नियमों को पढ़ाया जाता है और उसी से बच्चे त्रुटि रहित भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, कोरी स्लेट होते हैं, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं, भाषा के चारों कौशल पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। चारों कौशल कौन कौन से? लिखना, बोलना, पढ़ना और सुनना। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विद्यालय आने से पहले बच्चे जो होते हैं वह अपनी भाषा, अपने घर की भाषा, अपने पास पड़ोस की भाषा तो वे सीखे ही रहते हैं, तो अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। अब यहाँ पर बी में कह रहा है कोरी स्लेट होते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं होता, भाषा के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, तो होगा नहीं। भाषा का समुचित प्रयोग करने में समर्थ नहीं होते, ये भी नहीं होगा। भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। सुनना, बोलना ये तो वो सीख लेते हैं, लेकिन पढ़ना लिखना वह विद्यालय जाकर सीखते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा के व्याकरणिक नियम, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, भाषा की पाठ्यपुस्तक, समृद्ध भाषिक वातावरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा समृद्ध भाषिक वातावरण। अब ये भी देखिए पॉजिटिव पॉइंट होता है, समृद्ध भाषिक वातावरण। जब बच्चों को समृद्ध भाषिक वातावरण प्रदान किया जाएगा तो वह अच्छी तरह से और सरलता से सीख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा अर्जन जो अर्जित की जाती है अपने परिवेश से, पास पड़ोस, घर से, और भाषा अधिगम जो होता है, अधिगम मतलब सीखना, मतलब जो सीखी जाती है। तो भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं। यहाँ पर कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है? तो बी कह रहा है भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। सी कह रहा है भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। डी भाषा सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने का महत्वपूर्ण कारक है। अब यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर कह रहा है कि भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि भाषा अधिगम जो भाषा सीखी जाती है तो बहुत से वर्ड ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आएंगे, जिनमें अनुवाद का सहारा लेना पड़ेगा। अनुवाद जैसे उनकी मातृभाषा में अनुवाद करके उन्हें बताना पड़ेगा बच्चों को कि ये क्या चीज़ होता है। तो ये बिल्कुल नहीं होगा कि भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लेना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और भी देख लेते हैं, मातृभाषा में ही बनती हैं। अब बच्चे जो भाषा अर्जित करते हैं वह अपने आस परिवेश से अर्जित करते हैं, माता पिता से अर्जित करते हैं, तो जो संकल्पनाएं होती है मातृभाषा में बनती हैं, ये सही है। और भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है। जो भाषा अर्जित की जाती है वह सहज और स्वाभाविक होती है, जबकि जो भाषा सीखी जाती है प्रयासपूर्ण होती है। किसी चीज़ को सीखना जब बच्चा प्रयास करेगा तभी वह सीखेगा, तो जो भाषा अधिगम होता है वह प्रयासपूर्ण होता है, ये भी राइट है। सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने का महत्वपूर्ण कारक है, ये भी राइट है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मदिरा केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है, केवल लिंग की दृष्टि से सर्वनाम को समुचित प्रयोग करना जानती है, केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती है। मैं वाले वाक्य क्यों बोल सकती है? यहाँ पर उसने मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, और यहाँ पर उसने प्रयोग किया मैं थक गई, तो अलग अलग प्रयोग किया मुझे, मैं, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट है लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। कोई गलत वाक्यों का प्रयोग तो वह कर नहीं रही है। मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, तो यहाँ पर देखिए लिंग वचन क्रिया सभी का प्रयोग करना वह अच्छी तरह से सर्वनाम का जानती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो आज के 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।